मेरे प्यारे देशवासियों, हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। बाजारों में भी रौनक धीरे धीरे लौट रही है, लेकिन हमें ये भूलना नहीं है कि लॉकडाउन भले चला गया हो, वायरस नहीं गया है। जी हां दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। आज हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कोरोना के हालात और वैक्सीनेशन को लेकर हाई लेवल की मीटिंग की। मीटिंग में प्रधानमंत्री जी ने कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए देश भर में ऑक्सीजन की सप्लाई को तेजी से बढ़ाने के निर्देश दिए। साथ ही देश में किए बड़े बदलाव लागू किए, 7 नए नियम और इन 5 चीजों पर लगाई पाबंदी, लोगों को लगा बड़ा झटका। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम भाई और बहनों, स्वागत है आपका भारत के सबसे बड़े सरकारी न्यूज चैनल पर। तो दोस्तों, टुडे ब्रेकिंग न्यूज के साथ देश और राज्य की 10 बड़ी ताजा खबरों को लेकर इस वीडियो में हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। साथ ही में दोस्तों, रेल सेवा, बस सेवा, कोरोना वायरस, लॉकडाउन, राशन वितरण, स्कूल कॉलेज परीक्षा और मोदी सरकार की नई योजना से जुड़ी और छोटी से छोटी खबर और अपडेट भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो किसानों के खाते में आएंगे 4000 रुपए। जानिए आपको कैसे मिलेगा इसका फायदा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी किसान हैं और आप सरकार की इस स्कीम का फायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस महीने से किस किस राज्य के किसानों को 4000 रुपए मिलने शुरू होंगे। अगली खबर की बात करें तो वैक्सीन लगा चुके लोगों को भी हो रहा है कोरोना वायरस का संक्रमण, यह है वजह। जी हां दोस्तों, बड़ा चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है, जिसके तहत जिन लोगों ने कोरोना वायरस वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है उनको भी कोरोना का संक्रमण फिर से हो रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे क्या वजह है इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों, मोदी सरकार का बड़ा कदम, रेलवे कर्मचारियों को 15,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। जी हां दोस्तों, अगर आप भी रेल कर्मचारी हैं तो अब आपको भी 15,000 रुपए का मुआवजा मिलेगा। तो दोस्तों, यह मुआवजा कब से और किन किन कर्मचारियों को मिलेगा, इसकी संपूर्ण जानकारी देंगे। इसके अलावा दोस्तों, मथुरा पर योगी सरकार का बड़ा फैसला, कृष्ण जन्म स्थल के 10 किलोमीटर का इलाका तीर्थ स्थल घोषित। तो दोस्तों, मथुरा को तीर्थ स्थल घोषित करने के बाद में यहां पर कौन कौन से बड़े बदलाव होंगे, आगे इस वीडियो में जानने को मिलेगा। साथ ही गरीबों में बांटा जाएगा अपराधियों का पैसा, यह राज्य सरकार ला रही है नया कानून। जी हां दोस्तों, अब अपराधियों को परेशानी होने वाली है, क्योंकि अपराधियों का काला धन सरकार जब्त करके गरीबों में बांटने वाली है। तो दोस्तों, यह नियम कौन से राज्य में लगने वाला है, कुछ ही देर में जानेंगे। तो दोस्तों, इन्हीं सभी खबरों को एक एक करके आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों, आज की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की बात करें तो पेंशनर्स के लिए आई खुशखबरी। एसबीआई दे रहा है खास सर्विस, किसी भी ब्रांच में जमा करें लाइफ सर्टिफिकेट। जी हां दोस्तों, अगर आपका अकाउंट भी देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक में है तो आपके लिए खुशखबरी है। एसबीआई ने पेंशनर्स के लिए एक खास वेबसाइट की शुरुआत की है। एसबीआई के सीनियर सिटीजन ग्राहक अब www.pensionseva.sbi पर जाकर अपनी पेंशन से जुड़ी सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर लॉगिन कर अपनी पेंशन संबंधी डिटेल्स के अलावा कई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। बता दें कि एसबीआई भारत में लगभग 54 लाख पेंशनर को सेवाएं देता है। इस वेबसाइट पर रजिस्टर होने के बाद आपको कई तरह के फायदे मिलेंगे। जब भी आपके अकाउंट में पेंशन आएगी उसकी जानकारी आपको फोन नंबर पर दे दी जाएगी। ब्रांच लाइफ सर्टिफिकेट की सुविधा भी मिलेगी और पेंशन स्लिप मेल के जरिए मिल जाएगी। इसके साथ ही स्टेट बैंक किसी भी ब्रांच में अपनी जो है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। पहले दोस्तों, ये जो लाइफ सर्टिफिकेट था इसके लिए आपको काफी जद्दोजहद करनी पड़ती थी, लेकिन दोस्तों अब आप किसी भी एसबीआई के जो है ब्रांच में अपना लाइफ सर्टिफिकेट आसानी से जमा कर सकते हैं, जिसके बाद में आपको पेंशन मिल जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों, ये पेटीएम को लेकर आ रही है। ग्रोसरी स्टोर से सामान खरीदने, पानी और बिजली का बिल भरने, गैस सिलेंडर बुक करने, मोबाइल और डीटीएच का रिचार्ज करने या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए आप पेटीएम वॉलेट का यूज तो करते ही होंगे। जहां पेटीएम वॉलेट से पेमेंट स्वीकार की जाते हैं, वही कई जगह पेटीएम वॉलेट से पेमेंट स्वीकार नहीं किए जाते हैं, वह दूसरे पेमेंट मोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जल्दी पेटीएम का इस्तेमाल और व्यापक पैमाने पर होने लगेगा। दरअसल पेटीएम ने एक प्रीपेड रुपए कार्ड, पेटीएम वॉलेट कार्ड लॉन्च किया जाएगा। इस कार्ड को उन सभी मर्चेंट आउटलेट में इस्तेमाल किया जाएगा जो रुपए कार्ड को स्वीकार करते हैं, मतलब कि जहां पर एटीएम इस्तेमाल होता है।
पेटीएम वॉलेट कार्ड एक प्रीपेड कार्ड है जो आपको पेटीएम वॉलेट बैलेंस से लिंक होगा। इस कार्ड को रुपे प्लेटफॉर्म पर पेश किया गया है और फिलहाल इसे वर्चुअल कार्ड के रूप में दिया जा रहा है और जल्दी फिजिकल कार्ड भी दिया जाएगा। ये 16 अंकों का एक कार्ड होगा जिसकी एक्सपायरी डेट और सीवीसी नंबर भी होंगे। इस कार्ड के जरिए आप अपने वॉलेट बैलेंस को ऑनलाइन और ऑफलाइन हर जगह इस्तेमाल कर पाएंगे जहां रुपे कार्ड के जरिए पेमेंट लिए जाते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों घाटे में जूझ रही टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन ने 5G ट्रायल के दौरान भारत में अब तक की सबसे टॉप हाई स्पीड हासिल करने का कारनामा किया है। वीआई की तरफ से रविवार को दावा किया गया है कि महाराष्ट्र के पुणे शहर में वीआई ने 5G ट्रायल के दौरान वीआई को 3.7 Gbps की स्पीड हासिल की है, जो भारत में किसी भी टेलीकॉम प्रोवाइडर्स की अब तक की सबसे टॉप स्पीड है। कंपनी के दावे के मुताबिक कंपनी ने 1.5 Gbps की डाउनलोडिंग स्पीड को मिड बैंड स्पेक्ट्रम पर गांधीनगर और पुणे में हासिल किया है। वीआई से पहले जियो ने जून में 5G ट्रायल के दौरान 1 Gbps की स्पीड यहां पर हासिल की थी। इसके बाद में एयरटेल में 1 Gbps की स्पीड हासिल की थी, लेकिन अब वीआई ने इस दोनों कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए 3.7 Gbps की स्पीड हासिल की है। रिलायंस जियो की तरफ से 5G ट्रायल के लिए अपनी खुद की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी प्राइवेट प्लेयर्स मौजूदा वक्त में 4G सर्विस उपलब्ध करवा रहे हैं। अगली खबर की बात करें तो ऑनलाइन ठगी पर लगाम कसने के लिए अगले महीने से होने जा रहा है बड़े बदलाव, जानिए डिटेल। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने नियमों में बदलाव किया है और नए नियमों के मुताबिक हर बार ऑटो पेमेंट के लिए बैंक को ग्राहकों से अनुमति देनी होगी। नए नियम के मुताबिक डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड ऑटो पेमेंट के अतिरिक्त फैक्टर ऑथेंटिकेशन की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों क्या बात है, चलिए हम आपको बता देते हैं। साइबर अपराधियों ने बैंक खाताधारियों के नाक में दम कर रखा है। साइबर अपराधी झांसा देने के रोज नए तरकीब आजमाते रहते हैं और खाताधारी लगातार फंसते जा रहे हैं और रुपए गायब होते जा रहे हैं। ग्राहक बैंक का चक्कर काटते रहते हैं लेकिन रुपए की रिकवरी नहीं हो पाती है। साइबर अपराधियों से बैंक खातों को सुरक्षित बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं और अभी एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यह बदलाव 1 अक्टूबर से देखने को मिल सकता है। बैंक बेगर पूर्व सूचना के खाते से ऑटो डेबिट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ऑटो डेबिट सिस्टम में बदलाव की तैयारी चल रही है। अक्टूबर की शुरुआत से ही बैंक बिना एसएमएस भेजे आपको ऑटो डेबिट पेमेंट नहीं कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑटो पेमेंट का नियम ये बदल जाएगा, जिसके तहत यहां पर बैंक, फाइनेंस कंपनी या फिर पेटीएम, फोन पे जैसी कंपनियां आपको बिना सूचित किए ऑटो डेबिट नहीं कर सकती है। आपकी ईएमआई या फिर बिल का ऑटो पेमेंट बिना आपकी अनुमति या फिर पूर्व जानकारी के नहीं होगा। बैंक को पेमेंट काटने से पहले ग्राहकों की अनुमति लेनी होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक 2020-21 के दौरान खातों में जरूरी मिनिमम बैलेंस नहीं रखने के लिए ग्राहकों पर शुल्क लगातार लगभग यहां पर 170 करोड़ रुपए। एक आरटीआई के जरिए जानकारी सामने आई और इस तरह के शुल्कों से बैंक का अर्जित लाभ 2019-20 में 286 करोड़ रुपए था। बैंक एक वित्तीय वर्ष के दौरान तिमाही आधार पर इस तरह के शुल्क लगाते हैं और 2020-21 की अप्रैल-जून अवधि में तिमाही में औसत 35 करोड़ रुपए थी, जबकि वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में ऐसा कोई भी शुल्क नहीं लगाया गया था। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों केंद्र सरकार ने टेलीफोन, पोस्टपेड या प्रीपेड मोबाइल सिम से जुड़े हुए नियमों में बदलाव किया है। अब कोई भी नया मोबाइल नंबर लेने के लिए केवाईसी पूरी तरह डिजिटल होगी, यानी केवाईसी के लिए फॉर्म या पहचान वाले दस्तावेज नहीं देने होंगे। पोस्टपेड सिम को प्रीपेड कराने या फिर सिम पोर्ट कराने के लिए भी अब कोई फॉर्म नहीं भरना होगा, ना ही कोई कागजी दस्तावेज देने होंगे। सिम संबंधी नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। केंद्र सरकार ने मोबाइल सिम संबंधी नियमों में बड़ा बदलाव किया और सरकार ने एक सेल्फ केवाईसी की स्वीकृति दे दी है। ये अब एक ऐप आधारित होगी और इस ई केवाईसी के लिए मात्र आपको ₹1 का चार्ज अप्लाई करना होगा। प्रीपेड से पोस्टपेड और पोस्टपेड से प्रीपेड में सिम बदलने के लिए केवाईसी की जरूरत नहीं होगी। बता दें कि बीते दिनों पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र के दौरे पर आए आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आप सरकार बनते ही उत्तराखंड राज्य में 6 महीने के भीतर 1 लाख सरकारी नौकरी देंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी राज्य के स्थानीय लोगों के लिए नौकरी के 80% अवसर आरक्षित करेगी और केजरीवाल ने कहा है कि उनकी पार्टी लोगों को हर महीने 5,000 रुपए भत्ता भी देगी।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो दोस्तों सरकारी बिजली कंपनियों के समय पर बिल भुगतान को लेकर मोदी सरकार नई कोशिशें कर रही है, जिसके तहत बकाये का भुगतान हो सकता है। सरकारी इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंटिटीज की पेमेंट पर समय पर हो सके, इसके लिए केंद्रीय पावर मिनिस्ट्री ने बिजली बनाने वाली कंपनी एनटीपीसी की तरफ से त्रिपक्षीय समझौते को लागू कर दिया है। यह त्रिपक्षीय समझौता केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच है। इस समझौते के तहत कर्नाटक, तमिलनाडु और झारखंड की सरकारी बिजली कंपनियों के बकायों को राज्य सरकार से वसूल कर सकेंगी और बिजली कंपनियों द्वारा बकाये में देरी और कुछ डिस्कॉम द्वारा ओवरड्यू पेमेंट चूकता से इनकार करने पर एनटीपीसी ने केंद्र सरकार से इस समझौते को लागू करने के लिए आग्रह किया था। हालांकि इस समझौते को बहुत जरूरत पड़ने पर ही लागू किया जाता है, क्योंकि इससे केंद्र और राज्यों के रिश्तों पर प्रभाव हो सकते हैं। तो दोस्तों रोजाना ऐसी खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।